नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार प्रसार। आपके साथ मैं हूं कृपानंद। आज चर्चा का विषय है बिहार भूमि सर्वे 2024। बिहार में भूमि सर्वेक्षण का कार्य 20 अगस्त 2024 से जारी है। विभिन्न जिलों में अधिकारी भूमि सर्वे में लगे हुए हैं। लोगों के मन में सर्वे को लेकर कई तरह के सवाल हैं। आखिर क्या है सर्वे? प्रदेश से बाहर रहने वाले लोग कैसे करेंगे आवेदन? जमीन मालिकों को कहां पर कागजात जमा करने होंगे? भूमि सर्वेक्षण को लेकर कई तरह के सवाल और आशंकाएं उत्पन्न हो रही है। इसको लेकर रैयत काफ़ी असमंजस की स्थिति में है। उन्हें लगता है कि क्या करें, किससे पूछें, क्या कागजात लगेंगे, रैयत को क्या करना होगा, उन्हें क्या फ़ायदे होंगे, ऐसे कई सवाल उठ रहे हैं। इन सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। आप अंत तक वीडियो को सुनते रहें। स्किप करेंगे तो ज़रूरी जानकारी मिस कर जाएंगे। बहुत ही कमाल का वीडियो बनने वाला है। आप यदि इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें एवं बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। लेकिन इस पर चर्चा करने से पहले ये जानिए कि भूमि सर्वेक्षण क्या होता है। भूमि सर्वेक्षण के द्वारा पुराने खतियान का अपडेट किया जाता है। करीब 50 साल के अंतराल में ज़मीन की काफ़ी खरीद बिक्री या लेन देन हुई है, लेकिन पुराने खतियान में पुराना स्वामित्व भी दर्ज है। उनके नाम अभी भी जुड़े हुए हैं। मैप भी पुराने चल रहे हैं, जबकि उसका आकार बदल चुका है। ऐसी कई चीज़ें हैं जिसके चलते विवाद खड़े हो रहे हैं, क्योंकि 5 दशक से कोई सर्वे नहीं हुआ, जबकि बड़े पैमाने पर ज़मीन का नक्शा, प्रकृति और स्वामित्व बदल गए, लेकिन खतियान पुराने चल रहे हैं। 2024 के बिहार भूमि सर्वेक्षण में उसे अपडेट किया जाएगा। भूमि संबंधी जानकारी ऑनलाइन कर दी जाएगी, लिहाजा बैंक खाते की तरह लोग अपनी ज़मीन की जमाबंदी एक क्लिक में देख सकेंगे। जमीन स्वामित्व के लिए 3 तरह के साक्ष्य मान होंगे। पुश्तैनी जमीन के लिए खतियान, खरीदी गई जमीन के रजिस्ट्री और सरकार से मिली हुई जमीन के लिए पर्चा या वास्तविक पर्चा मान्य होगा। अगर किसी जमीन की रसीद अपडेट नहीं है तो पुरानी रसीद भी मान्य होगी। अगर दाखिल खारिज नहीं हुई है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वंशावली के साथ साथ रैयत को खतियानी जमीन से संबंधित प्रमाण पत्र के अलावे खुद की घोषणा पत्र देने की आवश्यकता है। सर्वेक्षण के दौरान सर्वेक्षण कर्मी जमीन के असली मालिक से कई कागजात मांगेंगे और इनके सत्यापन के बाद जमीन से जुड़ी जानकारियों को अपडेट कर दिया जाएगा। बिहार भूमि अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय ने बिहार भूमि विशेष सर्वेक्षण को लेकर सर्वे के लिए ऑनलाइन जमाबंदी में त्रुटि वाले रैयतों को क्या बड़ी राहत दी है। अब इस पर चर्चा कर लेते हैं। बिहार से बाहर रहने वाले लोगों को अपनी भूमि का ऑनलाइन सर्वे कराने में कोई कठिनाई महसूस हो रही है या ऑनलाइन जमाबंदी में उनसे त्रुटि हो गई है तो अब उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे रैयतों को ऑफलाइन मोड में सभी आवश्यक दस्तावेज दिखाने पर सर्वे का काम पूरा कर लिया जाएगा। इस प्रक्रिया से जमाबंदी में त्रुटि सुधार होने वाले देरी की समस्या का समाधान हो जाएगा। पंचायत में सर्वे के लिए लगाए गए शिविरों या सर्वे कार्यालयों में सर्वे प्रपत्र 2 के साथ ऑफलाइन मोड में आवश्यक दस्तावेज दिखाने पर काम पूरा हो जाएगा। इसके अलावा किसी रैयत ने जमाबंदी रैयत या खतियानी रैयत से ज़मीन खरीदी है और दाखिल खारिज नहीं भी हुआ है तो भी कागजात दिखाने पर सर्वे किया जाएगा। इसमें किसी प्रकार की परेशानी रैयतों को नहीं होगी। अब रैयत जल्द से जल्द प्रपत्र 2 भरकर जमा कर दें। प्रपत्र 2 ऑफलाइन के साथ ही ऑनलाइन भरा जा सकता है। यदि कोई रैयत बिहार से बाहर अन्य प्रदेश में रहते हैं तो उन्हें सर्वे के लिए वापस आने की ज़रूरत नहीं है। वह वहीं से विभाग के पोर्टल पर
विजिट कर ऑनलाइन प्रपत्र 2 व आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं। आवश्यक दस्तावेज क्या है, इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। भूमि सीमांकन के समय जब अमीन स्थल पर जाएंगे तो उस समय रैयत अगर नहीं भी मौजूद रहते हैं तो उनके किसी परिचित के सामने सीमांकन का काम किया जाएगा। अब सर्वे के लिए अफरा तफरी मचाने की आवश्यकता नहीं है। प्रपत्र 2 में जमीन से संबंधित सभी जानकारी भरकर दे दें। वंशावली की समस्या भी समाप्त हो चुकी है। स्वघोषित वंशावली प्रपत्र या फिर सादे कागज पर तैयार कर देनी है। इसके लिए किसी पदाधिकारी या सरपंच के हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है। भूमि सर्वेक्षण के दौरान 12 प्रकार के दस्तावेज की जरूरत पड़ती है। आप अपने जमीन के हिसाब से आवश्यक दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड करेंगे या ऑफलाइन जमा करवाएंगे। अब 12 दस्तावेजों का नाम ध्यान से सुन लीजिए। कैडस्ट्रल खतियान, रिविजनल खतियान, जमाबंदी पंजी प्रति, दाखिल खारिज, वाद अभिलेख, राजस्व मानचित्र, दाखिल खारिज पंजी, बंदोबस्ती अभिलेख, चकबंदी अभिलेख, भू अर्जन अभिलेख, सीलिंग पंजी, लगान निर्धारण अभिलेख और मापी वाद अभिलेख। ये सभी 12 प्रकार के राजस्व दस्तावेजों की डिजिटली हस्ताक्षरित प्रति भी ऑनलाइन उपलब्ध है। इसके लिए सरकार को मामूली शुल्क का ऑनलाइन भुगतान कर दस्तावेज घर बैठे प्राप्त हो सकता है। बस विभाग के वेबसाइट biharbhumi.bihar.gov.in पर भू अभिलेख पोर्टल को क्लिक करना है। अब आपके पास आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध हैं, तो अब कहां और कैसे जमा करेंगे और इसके साथ और कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ेंगे उसको भी गौर से सुन लीजिए। पहला है स्वघोषणा का प्रपत्र 2। रैयत या रैयत के वंशज द्वारा धारित भूमि को भरकर अपने अंचल के शिविर में जमा करें या भू अभिलेख एवं परिमाप की वेबसाइट dlrs.bihar.gov.in पर अपलोड करें। दूसरा है खतियानी रैयत या जमाबंदी रैयत के वंशज स्वयं प्रपत्र 3(1) में वंशावली तैयार कर अपने अंचल के शिविर में जमा करें या निदेशालय की वेबसाइट dlrs.bihar.gov.in पर अपलोड करें। तीसरा है राजस्व रसीद की छाया प्रति स्वघोषणा के साथ संलग्न करें। चौथा है यदि क्रय, बदलैन, दान की भूमि हो तो दस्तावेज की छाया प्रति। पाँचवा है यदि सक्षम न्यायालय का आदेश हो तो आदेश की छाया प्रति। छठा है बंदोबस्त भूमि, भूदान प्रमाण पत्र, वास्कित पर्चा की छाया प्रति। सातवां है खतियानी रैयत या जमाबंदी रैयत जीवित हैं तो केवल स्वघोषणा प्रपत्र 2 देंगे, वंशावली नहीं। आठवां खतियानी रैयत या जमाबंदी रैयत जीवित नहीं है तो उनके वंशजों को स्वघोषणा प्रपत्र 2 के साथ वंशावली देना होगा। 9वां आधार कार्ड की छाया प्रति के साथ रैयत को अपना मोबाइल नंबर की जानकारी देनी होगी। भूमि सर्वेक्षण के दौरान कौन सा दस्तावेज आवश्यक नहीं है उसको भी जान लीजिए। पहला, प्रपत्र 3(1) में वंशावली पर कार्यपालक, दंडाधिकारी या नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, प्रपत्र 3(1) में वंशावली पर संबंधित ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि से हस्ताक्षरित कराना आवश्यक नहीं है। तीसरा, खतियान के सच्ची प्रतिलिपि की आवश्यकता नहीं है। चौथा, किस्तवार प्रक्रम में अपने भूखंड पर आपकी उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। अगर आप स्वयं या आपका कोई विश्वस्त प्रतिनिधि जमीन पर उपस्थित रहता है तो सर्वे कर्मियों को पहचान में सुविधा होगी। पाँचवा, राजस्व रसीद की अद्यतन या ऑनलाइन प्रति आवश्यक नहीं है। अब प्रपत्र 2 में रैयत को जमीन के स्वामित्व वाली जमीन का क्या
ब्यौरा देना होगा, उस पर चर्चा कर लेते हैं। प्रपत्र 2 में राजस्व, ग्राम, थाना नंबर, हल्का नंबर, अंचल, जिला के साथ ही इसमें रैयत का नाम, पता, खाता खेसरा, रकबा, चौहदी, जमीन की किस्म, लगान, जमाबंदी संख्या, भूमि पर दावा का आधार जैसे उत्तराधिकार, दान, खरीद, बंदोबस्त या फिर कैसे जमीन मिली है उसका विवरण देना होगा। यह प्रपत्र 2 प्रति में जमा ली जाएगी। इसमें एक प्रति संबंधित पदाधिकारी या कर्मी हस्ताक्षर, आवेदन की तारीख और क्रमांक अंकित कर प्रमाण के रूप में आवेदक को लौटा देंगे। यहाँ एक बात जान लीजिए कि बिहार विशेष सर्वेक्षण में पुश्तैनी जमीन का सर्वे कराने के लिए वंशावली में बहन, बुआ और बेटी का नाम देना जरूरी है। भले ही वे जमीन में हिस्सा न ले, लेकिन उनका नाम देना अनिवार्य है। पहले वंशावली सरपंच के माध्यम से बनाई जाती थी, उसमें कुछ नाम छिपा लिए जाते थे। उसमें बेटी, बहन या बुआ का नाम नहीं दिया जाता था। कोई हिस्सेदार जो बाहर रहता है उसका नाम भी नहीं दिया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब गांव समाज के बीच में उसका सत्यापन होगा। उसमें सरपंच और पंचायत सचिव को भी जोड़ा गया है। वंशावली का सत्यापन के बाद दोनों का संयुक्त हस्ताक्षर होगा। इस सर्वेक्षण का उद्देश्य सभी जमीन का खतियान और नक्शा तैयार करना है। तत्काल सरपंच के माध्यम से वंशावली बनाने की जरूरत नहीं है। दोबारा बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। प्रपत्र 3 वन भरें, सादे कागज पर वंशवृक्ष बनाए, इसे शिविर में जमा कर दें। ग्राम सभा के माध्यम से ही उसका सत्यापन किया जाएगा। रैयत के लिए अभी प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3 वन भरकर जमा करना है। इसी आधार पर सर्वे की प्रक्रिया पूरी होगी। सर्वे के दौरान जब अमीन जाएंगे तो यथासंभव मौजूद रहें या अपना कोई आदमी वहां रखें, क्योंकि रैयत की उपस्थिति नहीं होने पर आसपास के लोगों से अमीन जानकारी लेंगे। ऐसे में सर्वे में गलत जानकारी दर्ज हो सकती है। इससे गलत नक्शा तैयार हो सकता है, क्योंकि अमीन स्थानीय तो होंगे नहीं। इसलिए सजग रहना जरूरी है। बिहार में चल रहे भूमि सर्वेक्षण के जरिए पुश्तैनी जमीन के बंटवारे को लेकर आपस में चल रही समस्या अब खत्म हो सकती है। अभी तक आपस में बंटवारे पर सहमति नहीं बन पाई है, तो रैयतों के लिए जमीन सर्वे एक मौके के समान है। इसके जरिए रैयत अपनी पुश्तैनी जमीन का बंटवारा कर खतियान भी बनवा सकते हैं। अगर पारिवारिक जमीन का शेड्यूल बनाकर सभी पक्ष हस्ताक्षर कर आवेदन देते हैं तो जमीन सर्वे के दौरान ही बंटवारे को मान्यता मिल जाएगी। इसके साथ ही नया खतियान नए बंटवारे के हिसाब से बना दिया जाएगा, जिससे रैयत को भविष्य में कोई दिक्कत नहीं होगा। यदि आपसी सहमति नहीं बनती है तो फिर खतियान भी संयुक्त नाम से बनेगा। यह अच्छा मौका है। यदि किसी को अपनी संपत्ति का बंटवारा करना है तो वह आपसी समझौता पत्र बनाकर सर्वे के दौरान प्रस्तुत कर सकता है। यहाँ एक बात और बता देता हूँ कि अगर किसी ने गलत दस्तावेज बनाकर एवं राजस्व कर्मचारी से मिलीभगत करके आपकी ज़मीन को अपने नाम से सर्वे करा लिया है, अर्थात अपने नाम पर खाता दर्ज करवा लिया है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपका ज़मीन कोई हड़प नहीं सकता है और न ही आपका मालिकाना हक कोई छीन सकता है। बस आपको केवल एक काम करना होगा, पूरा दस्तावेज एवं सबूत इकट्ठा करके सिविल कोर्ट में एक केस दायर करना होगा। आपके पक्ष में फैसला आएगा और सर्वे टूट जाएगा और आपके नाम से खाता में ज़मीन चढ़ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि सर्वे कोई अंतिम विकल्प नहीं है। कोर्ट का फैसला ही सर्वोपरि होता है। आपको अपने ज़मीन का मालिकाना हक कोर्ट से मिल ही जाएगा। इसलिए आप नॉर्मल रहें, सर्वे को लेकर मन में कोई संशय न रखें
कि मेरा ज़मीन छीन जाएगा। एक बात और यहाँ जान लीजिए, अगर आपके प्रॉपर्टी या ज़मीन पर कोर्ट में कोई मुकदमा चल रहा है तो ऐसे में उस प्रॉपर्टी या ज़मीन का सर्वे नहीं होगा। जब कोर्ट का फैसला आपके पक्ष में आएगा तब उस ज़मीन या प्रॉपर्टी का ब्यौरा आपके नाम से नए खतियान में चढ़ जाएगा और उसके बाद ही ज़मीन का जमाबंदी हो पाएगा। आज के चर्चा में बस इतना ही। हम अपने दर्शकों से आग्रह करना चाहते हैं कि यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। स्वतंत्र पत्रकारिता को बढ़ावा देने के लिए सुपर थैंक्स देना न भूलें। स्पेशल कानूनी सहायता के लिए समाचार प्रसार चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन करें। आप समाचार प्रसार चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब हम आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं एक नई चर्चा के साथ, एक नई खबर के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें और हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।